ग्रोक ने बताया, भारत के संविधान का आखिर कौन है शिल्पकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फिर बी.एन. राव। या दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त जो मसला लगातार सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर छाया हुआ है कि इस देश का जो भारत का संविधान है वो आखिर किसने लिखा, कौन इस संविधान का असल निर्माता है। तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग लगातार इस बात को कहते हुए और बार बार अपनी बातों से बयान करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा साहब इस देश के भारत के संविधान के निर्माता नहीं तो बी.एन. राव है। और खासतौर पर तमाम बहुजन विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले, साथ ही साथ संविधान के तज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को लेकर लगातार चर्चाओं में नजर आ रहे हैं, जो कि ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बी.एन. राव नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान के असल निर्माता है। इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हमने ट्विटर एक्स ग्रोक से जब सवाल पूछा तो एआई टूल ने ग्रोक के जरिए जो जवाब दिया है वो जवाब आपके साथ हम रूबरू करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत के संविधान के निर्माता ग्रोक के नजरिए से असल मायने में कौन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बी.एन. राव की, क्योंकि बी.एन. राव इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और बी.एन. राव आखिर कौन है, क्या क्या कुछ इनकी शख्सियत थी, भारत के संविधान में अगर ये निर्माता है तो इनमें क्या कुछ इनके योगदान था, वो तमाम चीजें समझेंगे। तो ग्रोक ने से हमने सवाल किया कि आखिर कौन है बी.एन. राव। तो ग्रोक ने कहा है कि बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और विधिवेत्ता, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। और उनका जन्म तकरीबन 26 फरवरी 1887 को हुआ था, जो कि मंगलौर से ताल्लुकात रखते थे। भारतीय संविधान की बात करेंगे तो वे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने संविधान का जो प्रारंभिक मसौदा है ये तैयार किया था और जो इनके कानूनी ढांचे का एक आधार भी बना है। राव ने कई देशों जिसमें से अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन की यात्रा करी और इन तमाम यात्राओं से उन्होंने संविधानों की वहां के संविधानों का अध्ययन किया, जिस मुताबिक 1947 में उन्होंने बर्मा के जो संविधान है इसमें इसका निर्माण करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। 1950 और 1952 की अगर बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो भारत में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो ये पूरा का पूरा पूरी जानकारी ग्रोक के जरिए बी.एन. राव को लेकर दी गई है। और इसके साथ साथ हमने पूछा कि भारत के संविधान का आखिर असल शिल्पकार कौन है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बी.एन. राव का जवाब सुनिए, जिसमें सबसे पहली पंक्ति और सबसे पहला जवाब ग्रोक का यही है कि भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही संविधान को निर्माण करने में उनकी सबसे अहम भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया है। इतना ही नहीं तो उनके नेतृत्व में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू भी किया। उनकी दूरदृष्टि इस तरीके की थी कि कानूनी विशेषताओं के आधार पर भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया जाए और साथ ही वो इस भारत को विविधता को एकजुटता में बनाने के लिए सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देना चाहते थे। ये तमाम प्रतिक्रिया ग्रोक के जरिए दी गई है। तो इस बात को आप आसानी से समझ चुके होंगे कि बी.एन. राव ने भारत के संविधान में जो अपना योगदान दिया है वो किस तरीके से था। लेकिन जब बात बाबा साहब की आती है तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी बाबा साहब की रही है और जिस मुताबिक तमाम 7 लोग इस मसौदा समिति के अंदर में दिखे गए, उन तमाम 7 लोगों को अनेकों तरीके की चीजों और समस्याओं को लेकर उस संविधान को बनाने के अहम भूमिका से वो दूर ही नजर आए, जिसके कारण समय के चलते पूरा का पूरा जो भार है वो बाबा साहब पर आया, जिसके चलते 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने दिनों के अथक परिश्रम से बाबा साहब ने इस भारत के संविधान को निर्माण किया है। और ग्रोक का भी साफ तौर पर यह कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इस भारत के संविधान के असल शिल्पकार है। तमाम जो चीजें आपने अब तक सुनी है बी.एन. राव को लेकर और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ग्रोक ने जो जवाब दिया, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं
आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।